फूलपुर कराए वो कहे कि पहचान नहीं पाए रात गई थी और वो लोग पकड़ के बंदर बना के पिस्टल छोड़ लिए। फिर यहाँ से फूलपुर ऐसा मालूम पड़ा वो पहुंचे हैं, तब जाके वो लोग यहाँ समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप समझे बड़ा गाँव पुलिस हमारे वो सब नहीं मारते तो सुरेंद्र सिंह मर जाते। हाँ वो लड़के बहादुर हैं। अब तो पंचायत में सीधे मारते। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकनाथ पांडे और आप देख रहे हैं काशी संदेश। मैं आपको आज ले आया हूं घम्हापुर, उस स्थान पे जहां पे एक युवा व्यवसायी को, सीधे साधे सज्जन गांव के युवा व्यवसायी को दुर्दांत लोगों की भीड़ ने मार डाला और घर का एक लौता चिराग बुझ गया। आप चारों तरफ हमारे देख लीजिए, शोक संतप्त सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ रोज कोई न कोई आता है और रोज कोई न कोई यहाँ आकर के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी भी आंखें नम हैं। क्यों नम है कि वह भी किसी का बेटा था, किसी का पति था। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनको आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आइए, हमारे साथ यहाँ के प्रमुख जी हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे। एक घटना हुई जो मनीष सिंह जी की हत्या हुई है, इससे मन बहुत दुखी है। और मनीष एक सबकी मदद करने वाला लड़का था और अपने यहाँ फैक्ट्री भी चलाता था। और उस जो लोग हत्या की हैं वो लोग उसमें काम करते थे और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि उनकी हत्या कर दे। किसी के पैर पर चढ़ गया होगा, चढ़ा तो फिर ऐसा थोड़ी है कि मार दीजिए किसी को। लोग इतने बुरी तरह से मारे कि नियत हत्या की नियत से थे वो लोग। तो इस तरह से समाज में बहुत रोष है कि बगल के हैं और इस तरह से मार दे रहे हैं। तो अब प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों का काउंटर ही करे, सिर्फ काउंटर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तत्काल में अगर वो लोग मिल जाते तो उनकी भी उसी समय हत्या हो जाती, लेकिन मिले नहीं वो लोग। तो नहीं मिले तो प्रशासन का है कि प्रशासन उसकी कार्रवाई करे, उन लोगों का काउंटर करे। और इस क्रूर हमले में मारे गए मनीष के घर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और कद्दावर नेता राम प्रकाश दुबे जी। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं राम प्रकाश जी, परिवार के बारे में पहले क्या कहेंगे आप? बहुत खराब घटना हुई है। मैं बाहर था, मुझे सूचना मिली, मैं आने के बाद तुरंत यहाँ जो है आया हूँ। और जिस प्रकार की घटना है, निश्चित रूप से मन बहुत दुखी। इस प्रकार से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए और भीड़ के रूप में लोग आकर के इस तरीके से इतनी क्रूरता से जो हमला करते हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना कहीं न होने पाए। और इस घटना में तो मुझे लगता है कि एकदम घर के नजदीक परिचित लोग थे। कहीं न कहीं कुछ साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से परिचित लोग, और पता लगा कि इनके यहाँ काम करने वाले भी उसमें थे। ऐसे लोग मिल करके अगर इस प्रकार की हत्या करते हैं और क्रूरतापूर्वक, केवल चोट पहुंचाने की नीयत से नहीं, ये हत्या की नीयत से किया गया हमला निश्चित रूप से बहुत ही, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ऐसे लोगों के लिए मैं मांग करता हूं सरकार से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कहीं कोई इस प्रकार की हिम्मत न करे। तो हमारे साथ भाजपा के बबलू मिश्रा जी हैं। बबलू जी से मैं बात करना चाहूंगा। बबलू जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष जी एक सामाजिक व्यक्ति था। उसके विषय में समाज में अलग अलग उसकी जो है पहचान थी और अच्छे तरीके से सबसे मिलता था। अगला उस परिवार का जो है एक चिराग था। अब परिवार का चिराग बुझ गया। इस समय कुछ कहना नहीं है, कहना ये है कि सरकार जो है उन मुलजिमों को पकड़ करके तत्काल काउंटर कर दे। सारी कहानी वही बन जाएगी और सबकी आत्मा को शांति मिलेगी, परिवार भी सुख। ये बात हुई कि सरकार काउंटर करे, सरकार काउंटर का आदेश दे। कम से कम हाफ काउंटर तो होना जरूरी है। क्यों? इनका मन इतना बढ़ गया कि जिस व्यक्ति को मार के 2-4 थप्पड़ दुर्घटनाओं में छोड़ देना चाहिए था, पत्नी का रुदन देख करके कलेजा कांप जाता है, उस व्यक्ति को इस बेरहमी से मारा गया है। इस बेरहमी से मारा गया है कि आंखें तक बाहर आ गई हैं। ये वही घर है, परिवार है, और इसी घर से
चंद कदम दूर उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये आप सोचिए कि किस तरह का मंजर रहा होगा और कैसे उस परिवार की रातें कट रही होंगी। आइए कुछ यहीं के लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उस हत्या के बारे में? हम लोगों के तो परिवार का लड़का था, उस घटना से बहुत हम लोग दुखी हैं और इतना दुस्साहसिक ये घटना हो गई है। सबको जानने वाला लड़का था, सारे लोग साथ के थे, सबको पहचान रहा था वो, और इतनी बड़ी घटना करने का कुछ वो नहीं था। क्या इन लोगों का उद्देश्य था, किस लिए किए, समझ नहीं पा रहे। दो लोगों के फोटो जो वायरल हो रहे हैं, एक माननी के साथ वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? फोटो के विषय में तो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है, उसमें क्या बोला जाए, किसके आदमी थे, क्या थे, अब ये कैसे कहा जाए। आपको ताजा अपडेट दे दें उसमें कि मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि उस 4 जो फरार हैं उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अभी तक 4 फरार हैं। 4 कहाँ रह रहे हैं, पुलिस को कितना चकमा दे रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। पुलिस चाहे तो उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर ला सकती है और इस मामले में क्यों नहीं ला पा रही है, यह बड़ा सवाल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकनाथ पांडे और आप देख रहे हैं काशी संदेश। आज हम पिंडरा के घमहापुर में उस अभागे परिवार के पास आए हैं जिनका एक बेटा क्रूर लोगों ने छीन लिया और उस परिवार की बहन है, हम इन्हीं से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसके बारे में। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, मेरा नाम मनीषा है। ये संडे की रात को करीब 10 बजे के करीब वो कंपनी से वापस आ रहे थे और रास्ते में किसी के यहाँ शादी का फंक्शन था, जो मेहंदी का फंक्शन था, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो उस भीड़ को बचाते हुए उन्होंने गाड़ी आगे की तरफ लिया, तो थोड़ा अंधेरा था, तो वहाँ पे कुछ ईंट रखे हुए थे जिससे उनकी गाड़ी टकराई। तो टकराने के बाद उन्होंने जब गाड़ी रिवर्स में लिया तो शायद कोई महिला वहाँ पे बर्तन धो रही थी, जिनको उनको हल्का सा टक्कर लग गया। तो वो शायद वही उतर के देखने के लिए गए कि उनको कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा है। इसी दौरान वहाँ की सारी भीड़ उनके ऊपर उमड़ पड़ी। मतलब आप समझिए, एक युवक की गाड़ी है, चोट लग जाती है, एक महिला को छोटा सा चोट लगता है, बहुत ज्यादा चोट नहीं लगता, और वो चाहते तो भाग जाते, उनकी जान बच जाती, लेकिन उस भले मानुष मनीष ने उतर कर उस महिला का हाल चाल लेने लगे और अगर ज्यादा घायल है तो उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच उग्र भीड़ आती है और मनीष की जान ले लेती है। फिर उसके बाद आप लोगों को सूचना कब मिली, परिवार को सूचना कब मिली? जी, यहाँ पे जो रहते हैं तो वहाँ से किसी ने फ़ोन किया उनको कि हमने आपके भैया को मारा है, आइए आप इनको लेके जाइए। और हम उनकी छोटी बहन है, हम यहाँ नहीं रहते, हम गुजरात में रहते हैं। मुझे करीबन 11:30 के बीच में मुझे फ़ोन आया था कि उन्हें किसी ने बहुत मारा है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। परिवार को कितनी देर बाद सूचना मिल गई थी? तो करीबन 11:30 बजे के बाद जब उनका सब हो गया तो उन्होंने सामने से ही फ़ोन किया कि आइए आपके भैया को हमने मारा है, आप लेके जाइए। अभी तक की पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक तो आज 6वां दिन है सर, अभी तक ना ही कोई एक्शन लिया है, कुछ नहीं किया है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और कुछ अभी तक तो उनको बुलडोजर चला देना चाहिए था, जो योगी जी जाने जाते हैं जिसके लिए, और वो भी यूपी और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये। तो अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं मिली जिससे परिवार को संतुष्टि मिले। आप सुन रहे हैं, अगर पुलिस का कोई अधिकारी सुन रहा हो तो इसका ध्यान रखे। जीरो टॉलरेंस किस बात की? जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के खिलाफ, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये बहन पूछ रही है, ये पीड़ित परिवार पूछ रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ कागजों पर रहेगी? यहाँ एक मनीष जैसा सज्जन पुरुष, घर का इकलौता चिराग बुझा दिया गया, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या मांग करते हैं? सर सीधा एनकाउंटर और उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए। बुलडोजर बाबा से इनकी गुहार है कि बुलडोजर चलाइए और पुलिस से गुहार है कि इनकाउंटर करिए। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत मर्माहत कर देने वाली घटना है। हम लोग बहुत दुखी हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसे अपराधी भागे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, जिस प्रकार से अन्य अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है,
उसी प्रकार से। और ये तो और भी क्रूरतापूर्वक, बहन जी ने पूरा बताया नहीं, लेकिन जिस क्रूरतापूर्वक मुझे पता चला है कि वो सीने पर जो है वो पटक करके, सिर पर जो है बड़ा पत्थर पटक करके हत्या करना, इतनी क्रूरतापूर्वक ये जघन्य अपराध है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और निश्चित रूप से दोबारा कोई हिम्मत न करे, या तभी संभव। और परिवार के लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसा बहन जी ने कहा कि बुलडोजर चलना है तो क्यों अभी तक रुका हुआ है, ये सब कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए पुलिस को, और पुलिस तत्काल एक्शन में आए। ऐसे लोग जहां भी हों इनको पकड़ के ले आना चाहिए। बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। मैंने इस गांव में थोड़ा सा लोगों से बातचीत भी किया, देखा है। जो आक्रोश है उस आक्रोश को बयां नहीं किया जा सकता। और पूरे पूर्वांचल में इस बात का आक्रोश गया है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत ही नाकामी मानी जाएगी, बहुत ही नकारापन माना जाएगा। जी बताएं। सर, इन्होंने सिर्फ मारपीट ही नहीं किया, उन्होंने लूट भी किया है। उन्होंने जो ब्रेसलेट, चेन और रिंग्स पहने थे, उनके गाड़ी में कुछ कैश भी रखे हुए थे, क्योंकि वो कंपनी से जब भी रिटर्न आते हैं तो उनकी गाड़ी में हमेशा कैश रहता है। उन्होंने उस चीज़ का भी लूट किया है। गाड़ी से वो चीजें नहीं मिली परिवार को? जी, गाड़ी तो पूरी टूटी हुई थी सर, गाड़ी में कुछ नहीं मिला था हम लोग को। और उनका चेन, जो ब्रेसलेट, सब कुछ पहना था वो भी हम लोग ने पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। जैसा आपने देखा, हम जैसा है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, प्रशासन की कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। आखिर वो अपराधी, वो दरिंदे कहाँ छुपे हुए हैं जिन्होंने मनीष को मार करके उनके छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया, पत्नी, युवा पत्नी को विधवा बना दिया। आखिर यह अन्याय क्यों, और क्यों अभी तक बर्दाश्त हो रहा है? प्रशासन में बैठे लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? करिए कार्रवाई, यही मांग करता है काशी संदेश भी। बने रहिए काशी संदेश के साथ। मैं हूं डॉक्टर लोकनाथ पांडे। नमस्कार। इस मामले पर गांव के कुछ लोग हैं जो जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और उनकी क्या मांग है, उनके मन में क्या चल रहा है, यही चीज़ों को तलाशने के लिए हम इस गांव में आए हैं और काशी संदेश की पूरी टीम आई है। तो हम जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। निशान सिंह। निशान जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं मनीष भैया को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, काफ़ी समय उनको देखा है मैंने। तो अज्ञात लोगों की, राह चलते लोगों की वो मदद करते थे, बड़े सज्जन इंसान थे। और जिस तरीके से घटना पहले दिन से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल गए, लोगों में आक्रोश हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्री प्लान मर्डर था। ये जनता को, सबको गुमराह किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश थी और जान लेने के लिए ही मारा गया था। ये एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो योगी पैटर्न है, सबको इंसाफ की उम्मीद है। अभी तक भी हम उम्मीद की ही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक सही रास्ता मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और लूटपाट हुई है। और घटना के 6 दिन, आंखें नम हो गई। घटना के 6 दिन बीत चुके हैं और घटना के 6 दिन के बाद भी अपराधी, इनका कहना है कि कहीं न कहीं घूम रहे हैं, कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और बिना कार्रवाई के लोगों को ये विश्वास डगमगाया हुआ है, विश्वास उनका हिला हुआ है। प्रशासन पे, शासन पे विश्वास करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, आप देख रहे हैं काशी संदेश। धन्यवाद।